ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रहों का खेल बड़ा विचित्र होता है और कहाँ किसी को उठा के ले जाता है समय और कहाँ किसी को ऊपर से नीचे ला देता है। इस ग्रहों के योग को समझना चाहिए हमको, और उस समझ को देने के लिए विज्ञान जो है, जिसका नाम है ज्योतिष विज्ञान, और समय का ज्ञान सही से हो जाए तो बहुत सारे जो लोग हैं वो उत्थान हो जाता है, और नहीं तो राजा भी रंक बन जाते हैं। इसलिए समय को समझना चाहिए और समय का आदर भी करना चाहिए। और समय का आदर दिलाने का जो तरीका है वो ज्योतिष विज्ञान के, हमारे ऋषि मुनियों के का एक ऐसा शोध है जो बताता है, पंचांग है ना, जो बताता है आपको कि समय की पहचान करवाता है कि समय कैसा है। व्यक्ति वही रहता है लेकिन समय बदल जाता है। आपने बड़े बड़े लोग व्यक्ति देखे होंगे, कभी व्यक्ति बहुत टॉप पे था, कभी व्यक्ति एकदम गिर के नीचे आ गया और फिर दोबारा उठ गया। व्यक्ति तो वही रहा, कोई आंख नाक मुंह कान चेंज तो हुए नहीं, केवल समय बदल गया। इसलिए समय को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जो समय को पहचानते हुए कार्य करते हैं तो उनके जीवन में लाभ के योग बन जाते हैं। तो आज हम उपस्थित हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या बन रहा है योग ग्रहों का। हमने वो कई बार आपको बताया है, लगातार वीडियोस उपस्थित हो रहे हैं आपके लिए। हर बार कैसा रहता है समय वो भी बताते हैं। 10-10 दिन के हिसाब से हमने एक नई सीरीज शुरू करी थी। तो आज हम उपस्थित हैं एक खास टॉपिक को लेकर। शिवरात्रि आ रही है। शिवरात्रि के दिन चमत्कार कैसे होगा, उपस्थित कर सकते हैं आप। बिल्कुल चमत्कार होते हैं, और भक्ति का चमत्कार, श्रद्धा का चमत्कार बड़ा अद्भुत होता है। तो वृश्चिक राशि वालों, सूत्र रूप से समझ लो कि आपके लिए ग्रह क्या कर रहे हैं। देखिए वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए बहुत लंबे समय से जो ग्रहों का योगायोग चल रहा था वो आपको कई प्रकार से, शनि महाराज का खेल बड़ा विचित्र था। अब शनि महाराज आपके आ गए चतुर्थ भाव में। 17 जनवरी को चतुर्थ भाव में आ गए शनि महाराज आपके, और चतुर्थ भाव में आने के बाद अभी 2 साल तक, करीब करीब मार्च 2025 तक यहीं विद्यमान रहने वाले हैं। 2025 तक का समय आपके लिए क्या होने वाला है, सुख तो देने वाले हैं, ये तो अद्भुत मान लीजिए, सुख देने के योग बनाने वाले हैं, लेकिन सफलता में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं, सम्मान पर दाग लगाने वाले हैं, और कई प्रकार के विशेष तौर पे जो योग है वो आपको बड़ी सावधानी के साथ चलने की जरूरत है। नहीं तो ये शनि का जो प्रभाव है आपको सुख देगा, अंतर्करण सुख तो देगा, धीरे धीरे सुख देगा, लेकिन कई कार्यों में विशेष प्रकार की परेशानी उत्पन्न करने के योग दे सकता है। बड़ी सावधानी से आपको चलने की जरूरत है। ऐसे में बड़ा सुंदर योग बन गया है, शिवरात्रि आ गई है, और शिवरात्रि के दिन बड़ा सुंदर योग बन रहा है, और ये योग बड़े वर्षों बाद बना है। सबसे पहले तो ये समझे कि 30 वर्ष बाद तो शनि यहीं आए हैं। शनि यहाँ आए हैं, और विशेष तौर पर शिवरात्रि के दिन शनि का जो विशेष तौर पर योग बना है कुंभ राशि में सूर्य के साथ, सूर्य ने अस्त कर दिया है, और साथ साथ बृहस्पति भी अपनी शुभ दृष्टि में, लेकिन वहाँ पर वो पीड़ित हो गए शुक्र से, क्योंकि शुक्र भी वहाँ पूरी शक्ति के साथ पहुँच गए हैं। देवगुरु और दैत्य गुरु दोनों पंचम भाव बुद्धि में बैठ गए। तो ये योग जो चल रहा है ये कई प्रकार का वैमनस्य का योग देता है, अंतर्द्वंद का योग देता है। पूरे संसार में ये योग जो है विशेष तौर पर युद्ध कराता है, 2 गुटों में आपस में झगड़ा कराता है, उठापटक का योग देता है, एक दूसरे पर आरोपित करने का योग देता है। तो ये पूरा वातावरण आप यदि देख रहे हैं संसार का, तो ये देख लीजिए किस प्रकार का बन रहा है। दोषारोपण हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर प्रपंच रचने का कार्यक्रम चल रहा है। ये सारा का सारा देवगुरु और विशेष तौर पे दैत्य गुरु के योगायोग के कारण से बन रहा है, और ये भयावह स्थिति बना सकता है, युद्ध की स्थिति बना सकता है, पूरे संसार में कई प्रकार के कष्ट दे सकता है। तो ऐसे में आपके ग्रहों को जो हमने समझाने का प्रयास किया है कई बार, कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो 30 वर्ष बाद ये शिवरात्रि का जो योग पड़ रहा है, बड़े सुंदर तरीके से शनिवार के दिन शिवरात्रि पड़ी। फागुन मास की चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि का महापर्व रहता है, लेकिन इस बार जो है त्रयोदशी और चतुर्दशी की जो रात्रि है वो शनिवार की रात्रि है, और उस दिन, क्योंकि अगले दिन रात्रि में, चतुर्दशी के दिन रात्रि में, विशेष तौर पर जब रविवार के दिन चतुर्दशी उदय तिथि होगी उस दिन रात्रि में नहीं पड़ेगी चतुर्दशी। तो उससे पहले ही योग जो बना है कि विशेष तौर पर त्रयोदशी की रात्रि, प्रदोष की रात्रि, और उस दिन चतुर्दशी भी रात्रि में आ गई है। तो बड़ी सुंदर तरीके से शिवरात्रि का महापर्व है, शनिवार के दिन है, तो आप शनि को साध सकते हैं। 2 साल तक शनि आपको कष्ट देने वाले हैं, किसमें, नौकरी में, सम्मान में, और खासतौर पे सफलता में। उसको ठीक करने का तरीका, सूत्र हम बताने वाले हैं आपको।
मिथुन राशि वालों, जो आपकी वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि आप इस समय को लाभ लेने का प्रयास करें एक उपाय कर कर। भगवान का अभिषेक आप मधु के द्वारा, वनस्पति रस के द्वारा, मधु को विशेष तौर पर वनस्पति रस कहा जाता है और आपकी राशि के साथ संबंध रखता है। और सफलता देने के लिए, यानी सफलता, आप समझे दुर्गा सप्तशती के अंदर एक कथा आती है तृतीय अध्याय के अंदर, जब महिषासुर का भगवती वध करती है, संहार करती हैं, तो उस समय मधु का पान करती हैं। गर्ज गर्ज क्षरम मुड़म जो कहा जाता है ना, विशेष तौर पर भगवती का वहां पर कहा जा मंत्र आता है, और उसको विशेष तौर पर भगवती ने पहले मधु का पान किया और फिर शक्ति संपन्न प्राप्त करने के उपरांत कष्टों का संहार किया, देवताओं के कष्टों का संहार किया। तो आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि शिवरात्रि के महापर्व पर भगवान का जो अभिषेक है मधु के द्वारा, शहद के द्वारा आप करने का प्रयास करें और मंत्र जप करते हुए करने का प्रयास करें। देखिए बड़ा सुंदर योग बनेगा आपके कष्टों को दूर करने के लिए। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करते हुए आप विशेष तौर पर आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, या फिर रुद्राष्टाध्यायी के विभिन्न जो अध्याय हैं, 8 अध्याय जो है, ओम गणानान्त्वा गणपति हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति, यहाँ से आरंभ होता है और उसके बाद अंत में शांति अध्याय के साथ पूरे करीब करीब आधे घंटे 1 घंटे का समय लगता है। नमक चमक से करेंगे तो 2 घंटे का पाठ लग जाता है। कैसा भी हो, इस सुंदर व्यवस्था का लाभ लेने का प्रयास कीजिए। ये बड़ी सुंदर रात्रि है, शिव महारात्रि जो है हमारे यहाँ कहा गया, इसकी रात्रि का बड़ा महत्व है और इस रात्रि पर विभिन्न लोगों ने इसका लाभ उठाया है। और शास्त्र के सम्मत के अनुसार से इस रात्रि के दिन जो भगवान का नाम जप कर लेते हैं उनके समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। अनेक बार अनेक कथाओं के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से इन कथाओं का वर्णन कर कर इसके महात्म के बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने हमें अवगत कराने का प्रयास किया और उसी श्रृंखला में हम आज आपके समक्ष उपस्थित हैं और आपकी राशि के अनुसार से ये सुंदर उपाय आपके समक्ष हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक छोटा सा उपाय है, आप विशेष तौर पे इसको करने का प्रयास करें। वैसे तो भगवान शिव की अभिषेक करने की शास्त्र में अनेक अनेक प्रकार के नियम बताए गए हैं, जैसे से अनेक अनेक प्रकार के शिवलिंग सुंदर तरीके से निर्माण करने की हमारे यहाँ परंपरा रही है और उन सब का पारद शिवलिंग हो, कई प्रकार के किसी भी प्रकार से आप भगवान शिव का नाम लें। देखिए शास्त्र में कहा गया है कि जो भगवान शिव हैं वो समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं। केवल भोलेनाथ हैं, केवल जल से ही संतुष्ट हो जाते हैं। समझ ले, जल से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और क्या चाहिए? केवल जल से ही, एक लोटा जल लेकर भगवान के ऊपर अर्पित करने से, भगवान का अभिषेक करने से भगवान का आशीर्वाद यदि प्राप्त हो जाए, और कौन सा देव किस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन हम प्रपंच में फंस रहे हैं। हम कई बार प्रपंच में फंस जाते हैं और अनेक प्रकार के उपाय जो हमें बता दिए जाते हैं कि टोटकों में फंस जाते हैं। हमने आपको सीधा तरीके से इस शिवरात्रि पर भगवान को प्रसन्न करने का सुंदर एक सूत्र आपको बता दिया, मंत्र भी आपके समक्ष उपस्थित कर दिया है। आशा करते हैं आप इस छोटे से उपाय को कर कर आप लाभ लेंगे और आपके कष्टों को दूर करने का योग बनाएंगे। बड़ा सुंदर उपाय है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस उपाय का आप लाभ लेने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में हमने सुंदर यज्ञ का भी सुंदर आयोजन किया है। भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, शास्त्र कहता है। और यज्ञ से संसार, देखिए आप दान करते हैं किसी को, कुछ किसी हमारे शास्त्र के अंदर उपाय बताए गए हैं। दान करना, विशेष तौर पे यज्ञ करना, तप करना, अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं। मंत्र जप करना उपाय बताए गए हैं। दान जब करते हैं तो दान वाला अधिकारी है लेने के लायक या नहीं है। तो यज्ञ में जो आप आहुति दे रहे हैं वो भगवान को सीधा डायरेक्ट दे रहे हो। अग्नि का माध्यम से भगवान से सीधा संपर्क होता है, देवता तक सीधा संपर्क होता है। तो ये आहुति जो है वो साक्षात, इसलिए यज्ञो वै श्रेष्ठ, यज्ञो वै विष्णु कहा गया। शास्त्र कहता है यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, या यज्ञो वै विष्णु भी कहा शास्त्र में कहा। तो यज्ञ साक्षात विष्णु स्वरूप है, भगवान विष्णु के स्वरूप माना जाता है। तो उनको जो आहुति आप समर्पित करेंगे तो साक्षात परमात्मा को प्राप्त होती है। और इस सुंदर यज्ञ में, रुद्र यज्ञ में आप भाग ले सकते हैं। शिवरात्रि के दिन सुंदर कार्यक्रम हमारे आश्रम पे रहेगा, दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम पे। आप उस यज्ञ में भाग लेकर अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। साथ साथ रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। पूरे कार्यक्रम को जानने के लिए नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप उन पर फ़ोन कर आप कैसे उसमें भाग ले सकते हैं उसके बारे में सारे समझ जान सकते हैं। आशा करते हैं इस शिवरात्रि के दिन आप इन समस्त प्रयोगों करके लाभ लेंगे। धन्यवाद।